है। इन्होंने बताने का प्रयास करेंगे कि महादेव शिव गुरु का चर्चा राती करने में बेसी फायदा है कि दिने दिने करने में बेसी फायदा है। इसको विस्तार रूप से बताने का प्रयास करेंगे। दीदी से पूछना चाहूँगा, उनका जिज्ञासा रहेगा कि साहब के बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ था और हमें 3 सूत्र कैसे मिला है, इस बारे में बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं अपने महादेव, अपने गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस कालखंड के महामानव भैया साहब हरिंद्र नंद और दीदी माँ नीलम आनंद को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज बेतो गांव में एक दिवसीय शिव चर्चा रखा गया। बताइए, महादेव की बातें करने के लिए हमें और आपको मौका मिला और वही महादेव की बात करेंगे, वही साहब दीदी की बात करेंगे जो हमें इस कलयुग में भैया साहब ने अपने महादेव को खोज करने के लिए कितने तपस्या किए और हमारे और आपके बीच में ला पहुंचाए, और पहुंचा देने के बाद भी हम शिव चर्चा में आकर के शिव को गुरु बना करके छोड़ दे रहे हैं। ऐसी बात है ना। लेकिन हमें और आपको ये सोचना है कि भैया साहब कौन, कहाँ के थे। उन्होंने ऐसा काम कर दिखाए कि वो मानव को महा लगाया गया, महामानव। उन्होंने ऐसा काम कर दिखाए कि महा लगाया गया। भैया दीदी वही भैया साहब हैं जिनके तस्वीरें यहाँ पे लगा हुआ है। वही दीदी माँ हैं जिनके यहाँ तस्वीरें लगाया हुआ है। उसी तस्वीर के नीचे हम सब पंडाल में बैठे हैं। और वही भैया साहब के अभी हमसे यहाँ पर पूछा गया, जन्म कहाँ हुआ। हम सबों को जानने के लिए ये सब होना चाहिए, क्योंकि हम यदि आप नहीं जानेंगे तो कह देंगे भैया साहब शिव चर्चा बतल थे, 3 सूत्र बताए, और हम सब मानेंगे। कितने लोग शिव चर्चा में आए, कितने टिके और कितने चले गए। क्यों? भैया साहब ने कहा कि हम शिव को गुरु जानबूझ करके नहीं, पूरा जांच करके हमने शिव को गुरु बनाया। तो भैया दीदी हमारे भैया साहब ने इस शिव चर्चा का जन्मदाता वही हरिंद्र नंद जी हैं, जिनके हम आदेश में चल रहे हैं। लेकिन हम यहाँ आदेश में चलते चलते हम अपने आदेश में दूसरों को चलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। हमें आपके आदेश में नहीं, आप मेरे आदेश में नहीं, हम आप दोनों मिलकर के साहब के आदेश में चलेंगे। क्योंकि भैया साहब ने कहा कि महादेव यदि दया नहीं करेंगे तो तुम मुझसे कहो, मैं तेरे को दया दिलवाऊंगा। दीदी माँ ने कहा कि सही ढंग से यदि गुरु कार्य करिएगा एकदम सच्चे मन से, तो मैं छत्र छाया बन करके खड़ी रहूंगी। तो भैया दीदी चलते हैं, कौन भैया साहब थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, इस विषय में चलते हैं। क्योंकि शिव चर्चा के जन्मदाता भैया साहब हैं हरिंद्र नंद जी। तो हरिंद्र नंद जी भैया साहब जो हैं, उनका जन्म जैसे बलरामपुर जिला है, तो ऐसे समझ जाइए कि एक जिला है सिवान जिला। सिवान जिला के अमलोरी गांव में भैया साहब ने जन्म लिए। जैसे बलरामपुर जिला के गांव है बेतो, है ना। समझ जाइए कि बलरामपुर जिला के जगह में सिवान जिला को रखिए, और अमलोरी गांव यानी गांव के यहाँ जैसे बेतो बोल रहे हैं,
उस बेतों के समझ जाइए अमलोरी। तो भैया साहब ने वहाँ उस गांव में, वो जिला में भैया साहब ने जन्म लिए। और जिस समय भैया साहब ने जब जन्म लिए थे उस दिन दीपावली का दिन था। भैया सुबह 8 बजे जन्म लिए और रात में उनके घर परिवार, उनके रिश्तेदार, यहाँ तक कि पूरे देश विदेश के हर गांव के इंसान लोग दीपावली मनाए दिया जला करके। और उस दिन काली रात अंधेरा था। उसी को लेकर के भैया साहब ने बीच बीच में महोत्सव में, संगोष्ठी में बोले, हमने मोबाइल में देखा, मोबाइल में सुना कि हमारा जीवन तो अंधेरा ही अंधेरा है, मेरा जीवन तो दुखी दुखी है। हमें और आपको सोचने वाली बात है, उन्होंने ऐसा क्यों बोला। अभी हमने बोला ना, कितने शिव चर्चा में आते हैं, कितने लोग चले जाते हैं, बोले ना। समझ जाइए कि भैया साहब जब जन्म लिए थे 1 घंटा तक उन्होंने नहीं रोया, 1 घंटा तक नहीं रोए। उस समय समझ जाइए कि 31 अक्टूबर 1948 था। 48 जैसे कि 47 में देश आजाद हुआ। हम लोग कहते हैं ना, दादा बाबा लोग या किताबों में पढ़ते हैं कि 47 में देश आजाद हुआ था। लेकिन भैया साहब आजाद के बाद 48 में उन्होंने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद उन्होंने 1 घंटा तक नहीं रोए और न रोने नहीं रोए। फिर भी उनके माँ बाप नहीं अकबकाए, नहीं बेचैनी हुआ, नहीं अकबकाए, नहीं घबराए। क्यों? क्योंकि भैया साहब के माता पिता ने हमें और आपके जैसा दिखने वाले थे इंसान, लेकिन हमारा आपका मन भटकता है ना, भैया साहब दीदी के माँ बाप का मन नहीं भटका। और वही भैया साहब अपने पिता और माता के एक ऐसे पहली संतान जन्म लिया कि आज हमारे और आपके बीच में उस परमात्मा को, महादेव को आज हमारे और आपके बीच में ला पहुंचा। समझ जाइए भैया दीदी, यदि आज के दिन हम और आप आज और हम यदि थोड़ा सा भी ठेस लगता है तो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और पहुंचना चाहिए। लेकिन समझिए भैया साहब ने ऐसे हमें और आपको मानव इस धरती पर आए कि हमें अब आपको कहां से कहां पहुंचा दिए। लेकिन भैया साहब के केवल 74 वर्ष के जीवन काल था और इस 74 वर्ष के जीवन काल के पश्चात बीच में हमारे और आपके बीच में ऐसे ऐसे उन्होंने तपस्या करके शिव को गुरु बनाया, शिव को पाए। और जब उन्होंने बाल अवस्था में थे तो उन्होंने चमत्कारिक देखने का, सीखने का बहुत प्रयास किया। उनका मन में लालसा था। जैसे कहते हैं ना कि साधु बाबा लोग आते हैं तो बोलते हैं कि भभूत लो और ठीक हो जाओ। मन में उनका विचार उठता था, चमत्कारी सीखने का मनसा था। अपने माँ बाप, अपने गुरु जो पढ़ते थे उन लोग के बीच में भी कहा करते थे। और जैसे बाल अवस्था से यदि उन्होंने किशोर अवस्था में गए, यानी 15 साल के थे, उस समय शमशान घाट में जाया करते थे। और जाने के बाद उन्होंने 15 साल शमशान घाट कभी जाते, कभी उन्होंने मुसलमान को जो रहता है मस्जिद नहीं, कब्रिस्तान में कभी जाते। भैया साहब वहाँ पर जा करके और शिव को खोज में रहते। और उस समय वहाँ पर जाते तो भैया साहब के कब्रिस्तान में, मूरत घटिया में वहाँ पर जाते तो एक से एक उनका प्रेतों के रूप में आते। और भैया साहब ने यही उन्होंने कहा था कि यदि शिव को तो गुरु हमने मन ही मन उन्होंने मान लिया। 11 नवंबर 1974 में उन्होंने शिव को गुरु माना था। जब शिव को गुरु उन्होंने माना
जब उन्होंने आधी रात में जाते हैं शमशान घाट में, तो एक से एक रूप धर करके प्रेत लोग आते और कहते मैं ही महादेव हूँ। और भैया साहब ने कई बार धोखा खाया। धोखा खाने के बाद उन्हें मन में विश्वास नहीं होता, इसलिए भैया साहब ने कहा, जब शिव को गुरु मानने के बाद उन्होंने 3 शर्तें लगाई। 3 शर्त यही लगाए कि महादेव यदि जिस रूप फोटो में दिखते हैं ना, उस रूप से यदि आसमान में आसमान से उतर कर यदि नीचे तुम आ जाओगे और कहोगे कि मैं शिव गुरु हूँ, फिर भी नहीं मानूंगा। क्योंकि भैया साहब ने जानते थे कि रावण के रूप में साधु के भेष में आकर के सीता को हरण कर दिए। पता नहीं नकली है कि असली है महादेव, इस प्रकार कह करके भैया साहब स्वीकार नहीं करते थे। और भैया साहब तीसरी में यही बोले कि यदि इंसान को रूप में आकर के कहोगे कि मैं ही गुरु हूँ, जैसे झाड़ फूक करते हैं, तरसते खेलते हैं, बोलते हैं कि मैं महादेव हूँ, तो मैं कभी कभी कहते हैं कि मैं नीलम आनंद हूँ, तो कभी कभी कहते हैं कि मैं ये भवानी हूँ। इसी पर उन्होंने कहा कि इंसान के रूप में यदि तुम आओगे फिर भी मैं नहीं मानूंगा। भैया साहब ने केवल 3 सूत्र ही पाया और तीनों सूत्र को लेकर के हमारे और आपके बीच में ऐसा एक अनमोल चीज ला दिया कि वही 3 सूत्र को पालन करके और हमारा जीवन और आपका जीवन धन्य हो जाता है। भैया साहब ने कहा कि पहला में तुम दया मांगो, जो कि भैया साहब की दया। भैया साहब ने हमें और आपको बोले पहला में तुम दया मांगो, लेकिन भैया साहब के दया कब मिला था जानते हैं? 3 नंबर में, वो भी सिंहेश्वर मंदिर में मिठाई खिलाने के क्रम से मिला था। और भैया साहब ने हमें और आपको बोला कि दूसरा में तुम चर्चा करो, यानी एक दूसरे को बतलाओ। भैया साहब ने हमें और आपको तो दूसरा में दे दिया, लेकिन समझ जाइए कि भैया साहब के कब मिला ये चर्चा साहब को मिला। भाई महादेव ही ने कहा कि हरिंद्र नाथ, जो तुम करते हो ना सो लोगों के बताओ, और जो हमें नमः शिवाय की जो जाप करने को मिला है, नमः शिवाय, वो हमें और आपको भैया साहब ने बताया कि तुम 3 नंबर में करो। लेकिन समझ जाइए भैया साहब को उन पहला बार में मिला था नमः शिवाय के जाप, मिला था ना हवा के झोंक में। तो समझ जाइए भैया साहब को कब सूत्र कब मिला, पहला दूसरा तीसरा, लेकिन पलट करके हमें और आपको बीच में दे दिए, इसलिए कि जानते थे कि महादेव से हमें मुलाकात हुआ है, इंसानों से मुलाकात होगा कि नहीं। महादेव से हम बात करते हैं, काश महादेव इंसान से बात करेंगे कि नहीं। उन्होंने विश्वास मन में सोचा, विश्वास किया कि हम तो मान गए, लेकिन इंसान मानेंगे कि नहीं मानेंगे। इसलिए इंसान के मन न बड़ा विचलित होता है, बातें करते हैं यहाँ, बैठते हैं यहाँ, लेकिन मन चला जाता है कहीं और चला जाता है। इसीलिए भैया साहब ने कहा कि नहीं, तुम दया मांग लो। यदि तुम्हें दया मांगने पर यदि तुम्हें भलाई होगा तो तुम शिव को गुरु बनाना, नहीं तो तुम स्वतंत्र हो। क्योंकि शिव आपको कहने से गुरु नहीं, गुरु हैं, पहले थे, हैं और रहेंगे। भैया साहब का ये सोच था और चर्चा एक दूसरे से वही बताना है। भैया साहब ने एक बार कहा कि हमारा बेटा कलेक्टर हो जाएगा तो क्या हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे। समझ जाइए ना, जब दया मांगते हैं तो महादेव को याद कर लेते हैं, यादें में तो दया है। चर्चा जब मेरे को दया मिलेगा तो दूसरों के क्यों नहीं बताएंगे कि भैया शिव को गुरु हमने माना, हमें दया मिला, तुम भी शिव को गुरु मान लो ना, तेरे को भी दया मिल जाएगा। दूसरा में ही बोला,
और तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। भैया दीदी याद रखिएगा कि जिस भाव से जैसे भी ये प्रणाम करिएगा उस प्रकार आपका उसी प्रणाम से परिणाम मिलेगा। न तो कहते हैं कि धर है कहाँ ध्यान है कहाँ। नहीं, हम बातें बोल रहे हैं, हम बात बोल रहे हैं, मेरा ध्यान कहीं और है, ऐसे में परिणाम नहीं मिलता। ये भी सोच लीजिए कि मन भटक जाता है नमः शिवाय करने में, तो भैया साहब ने हर एक प्रकार के भैया साहब ने तोड़ बनाया। नमः शिवाय के जाप यदि करना है तब टुकड़ों टुकड़ों में भी कर सकते हैं, ये भी बताया। चर्चा करने के लिए बताया कि कहीं भी आपको मिल जाएंगे गुरु भाई बहन, उनसे तुम चर्चा कर लो। कोई जरूरी नहीं है कि डेली डेली तुम चर्चा करो। दया मांगने के लिए जब मन में याद आ जाए, मैंने हर प्रकार के तोड़ साहब ने दिया। तो बताइए, जब महामानव भैया साहब ने हमें और आपके लिए इतना कुछ कर दिए 74 साल के जीवन में, तो बताइए कि हमारा आपका जीवन कितना साल का हो गया कि हम और आप सुन करके भी देख करके भी नहीं कर पाए। हमें दया मिला, हमें तक सीमित रहा, आप तक नहीं बताएंगे। आपके तक बताएंगे कब? जब हमें रुपया दीजिएगा तब। ऐसा होता है। इसीलिए भैया साहब ने एक बार कहे कि पहले जो शिव की चर्चा करने के लिए बताता है, पहले तुम जांच लो उसको, पहले तुम जान लो कि शिव के गुरु बनाने के लिए कह रहा है। तो क्यों? अपने जमीन खरीदने के लिए कि शिव के गुरु बनाने के लिए कह रहा है, क्या अपने गुरु बनने के लिए? क्या जो ऐसा काम करता है, जो डेली डेली चलता है, अपने बच्चों को क्या खिलाता है, वो एकदम पक्का रंगा सियार है। भैया साहब ने भी बोला। इसीलिए भैया साहब ने कहे कि पहले खुद को काम करके खुदा के काम करना है। अब बाकी रह गया, यहाँ पर मिला था चर्चा दिन में करना है या रात में करना है। तो समझ जाइए भैया, जब भैया साहब थे, जब शुरुआत में शिव चर्चा जब कर रहे थे ना, तो उनके पास एक गाड़ी था जिसका नाम था थार। काला काला गाड़ी अभी भी वहाँ पर उपवन में है। उस कार में गुरु भाई जब आते थे ना, जब रात हो जाती थी तो बड़ा इज्जत से गुरु भाई माने भैया साहब ने गुरु भाई बहन को घर घर तक पहुंचाते थे। और रात में यदि करना है तो जैसे 5, 6, 10 घर आसपास में सटले है, उस जगह के बुला करके आप कर सकते हैं, नहीं तो रात में करने के लिए वर्जित है। क्यों? कि मान के चलिए कि रात में हम करेंगे, दिन में काम करेंगे, रात में चर्चा करेंगे, तो सोएंगे कब? इसीलिए 12 घंटा का रात और दिन बनाया गया है। उसी दिन में आराम और हराम दोनों करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं? दिन में हम महादेव की भी बात कर लिए, समय निकाल करके खाना भी बना लिए, आप लोगों से मिल भी लिए, गुरु चर्चा भी कर लिए, पूरा इसी दिन में करिए। लेकिन रात में भी करना है, आसपास के 2, 4, 10 गुरु भाई बहन है ना तब। इसीलिए एक बार कहा करते थे, उन्हीं लोग बोले थे साहब के परिवार कि भीड़ लगाना हंगामा करना मस्कत नहीं, हमें गुरु के बातें करना है। चर्चा हम 4 गो में कर सकते हैं, 40 में कर सकते हैं, 400 में भी कर सकते हैं। यदि बड़ा भीड़ लगाना है, हंगामा करना है, तो क्यों नहीं हम महोत्सव करा लूं, क्यों नहीं महोत्सव करा लूं। इसीलिए रात में भैया नहीं, दिन में यदि हम करेंगे, ये रोड है यहाँ पे, दिन में करेंगे तो किसी गुरु भाई बन जाएंगे, चर्चा सुन करके और यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन रात में करेंगे तो रास्ते वाले गुरु भाई बहन जो राहे में चल रहे हैं, उन्होंने कहेंगे यहाँ से वो छाई हो रहा है। शिव चर्चा का भी बदनाम, शिव चर्चा क्यों हम बदनाम करें भैया? शिव चर्चा के बदनाम नहीं करना है, क्योंकि भैया साहब ने शिव को पा करके हमारे आपके बीच में लाने के लिए बहुत तपस्या किए हैं। तो अभी मैं बोली ना कि भैया साहब का मन ना दुखी था, इसीलिए भैया साहब के अभी भी थोड़ा सा सोच करके चलना है, उनके आदेश में चलना है, जो बोले हैं वही करेंगे। तो आज का मेरा चर्चा यहीं तक रहा। जो भी हमसे भूल चूक हुआ होगा, गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ, आप लोगों के प्रणाम स्वीकार। धन्यवाद।